गुड आफ्टरनून। देखिए इंग्लिश का लेवल नंबर 12 और आप देख सकते हैं थोड़ा सा हंसी भी आ रही होगी। सीबीआई मेकर कॉन्सेप्ट है, यानी कि आज का कॉन्सेप्ट है सीबीआई बनाने वाला। आपको सीबीआई बनोगे, देखो आप ध्यान से समझो। इंग्लिश की जो आत्मा होती है बच्चा, वर्ड मीनिंग है। मतलब वर्ड मीनिंग के बिना इंग्लिश कुछ नहीं है। वर्ड मीनिंग दो कैटेगरी की मिलती है, एक तो चीजों से रिलेटेड और एक होती है एक्शन वर्ड रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आप एक्शन वर्ड रिलेटेड मीनिंग बहुत याद करते हो। जाना की इंग्लिश गो, आना की इंग्लिश कम, झांकना की इंग्लिश पीप, प्रवेश करना की इंग्लिश इंटर। कहीं ना कहीं आप एक्शन वर्ड पढ़ते आए हो, लेकिन चीजों से रिलेटेड मीनिंग शायद उतना नहीं पढ़ते हो जितना कि एक्शन वाला पढ़ा जाता है। सही है कि नहीं? तो ये जो है सीबीआई मेकर कॉन्सेप्ट, ये संबंधित है कनेक्टेड टू थिंग्स रिलेटेड वर्ड मीनिंग। थिंग्स रिलेटेड वर्ड मीनिंग, ये चीजों से रिलेटेड वर्ड मीनिंग है। थिंग्स रिलेटेड वर्ड मीनिंग की बात करता है। अब ये क्या बात हुआ, यानी कि ऐसे मीनिंग को ये सिखाएगा जो कि चीजों से रिलेटेड है, वो भी मजाक मजाक में, एक तरह से बहुत ज्यादा बोरिंग के साथ नहीं। और इसके लिए 4 लोग काम करेंगे, 4 लोग काम करेंगे। ध्यान से समझना। एक है आपका दिस, दूसरा है डैट, तीसरा है आपका दीज और चौथा है आपका दोज। दिस का मतलब होगा यह और डैट का मतलब होगा वह या वो, और दीज का मतलब होगा ये और दोज का मतलब होगा वे। इनका यूज तब होगा जहां संकेत की बात हो, संकेत करने के लिए, संकेत करने हेतु, पॉइंट आउट करने के लिए, जब किसी चीज को इशारा करना हो, जब सिमिलर चीज को संकेत करना हो तब दिस और डैट आएगा। जब सिमिलर चीज को, जैसे यह एक पेन है, दिस इज अ मार्कर। जब सिमिलर थिंग्स को संकेत करना हो तब क्या आएगा, दिस या डैट। लेकिन जब प्लूरल थिंग्स को संकेत करना हो तब क्या आएगा, दीज या दोज आएगा। ये किसके लिए आएगा, ये आएगा प्लूरल थिंग्स के लिए आएगा। बोलो समझ में आया? अच्छा अब दूसरा ध्यान दो, यहां पर है के लिए आता है इज, और था या थी या थे के लिए आएगा, था थी के लिए आएगा वाज, और होगा होगी होगे, होगा या होगी के लिए आएगा यहां पर बिल बी। बोलो इतना क्लियर है? यहां पर अगर है होगा, क्या होगा, है, ध्यान देना, है होगा और तब वहां पर आएगा आर आएगा। क्लियर? अगर आपका थे होगा या थी, जैसे वो लड़कियां थी, वो एक गधी थी, जब थी या थे हो तब क्या आएगा, वर आएगा। और जब होगा या होंगी तब वहां पर क्या आएगा, बिल बी आएगा। बस नहीं बिल बी, आई और बी के साथ सेल भी आएगा। यहां दीज और दोज की बात कर रहे हैं। क्लियर है? बस अब आप एकदम जहां भी आप रहते हो, घर पर जाओ, अपने कमरे से शुरुआत कर दो। कैसे शुरुआत करना है, जैसे आप कोई भी चीज देखो, चद्दर, यह एक चद्दर है, दिस इज अ चद्दर। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे पहले सेंटेंस बनाना है। यह एक चद्दर है, पास में रहे तो यह एक चद्दर है, दूर रहे वह एक, ये चद्दर जिस पर टंगी रहती इसको क्या बोलते हैं, एंगल। लोहे का वो जो रहता है, नहीं या ना समझ में आया, वह एक लोहा या लोहे की पाइप टांगने वाला, चद्दर से लगने वाला डैश डैश है। मान लो ऐसे आप सीबीआई पहले लिस्ट बनो, फिर बिस्तर के नीचे नहीं बेड के नीचे घुसकर देखो का, अच्छा पावा, यह एक पावा है। अच्छा ठीक है, कुंडी, यह एक कुंडी, बल्ब। चलो जो मीनिंग पता है उसे ना लिखो तुम,
हम करें जैसे बल्ब का मीनिंग बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, इसे मत लिखो, वो चीज लिखो जिसकी मीनिंग आपको ना पता रहे। जैसे मान लो तुम करो यह एक ब्लुक्का है, नहीं नहीं, हम कह रहे हैं अगर आपको अवधी लैंग्वेज में है ब्लुक्का तो ब्लुक्का लिख दो। यह एक टाखा है, टाखा जो रहता है ना, यह एक तार है, और यह द्वार है। समझ पा रहे हैं ना? समझे? मतलब आपको चीजों से रिलेटेड घर में जितने भी चीजें हैं, करछुल, कुकर, कढ़ाई, पलटा, बेलना, चौका, मतलब जिनकी भी मीनिंग नहीं पता, सुनो इधर, जिनकी भी मीनिंग नहीं पता है सब आप लोग लिस्ट बनाओ और सबकी मीनिंग मैं बताऊंगा। हाँ क्लियर है? लेकिन लिस्ट बनाओ पहले आपको, फिर उसके बाद आपको बोलना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, सीधा ऐसे पूछूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, ये एक बुलुक्का है तो तुमको बताना होगा दिस इज अ बुलुक्का नहीं होगा, इसकी इंग्लिश होती है। हाँ एक आप ये बोल सकते हो होल, होल इन अ वॉल, है ना, लेकिन होल का कई अलग सेंस है, होल का मतलब छेद भी, तो बुलुक्का और छेद में अंतर है। बुलुक्का मुंह के हुआ है, अच्छा, या जैसे हुआ एक बयाला है, अरे नहीं है, मान लो, क्लियर है ना? तो ऐसे आपको बनाना है, बनाओगे ना मीनिंग, इसे आप लोग ऐसे उतार लो और आपको बनाना है, क्लियर है? फिर एक चीज और सुन लो रफली, माई मतलब मेरा मेरी, योर मतलब तुम्हारा तुम्हारी, सम्मान देना तो आपका आपकी, गाली देना है तेरा तेरी, गंदी बात है भाई। अच्छा माई मतलब मेरा मेरी मेरे, योर मतलब तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, आपका आपकी आपकी, तेरा तेरी तेरे, आवर मतलब हमारा हमारी, और हिज मतलब उसका उसकी, लड़की के लिए, हर का मतलब उसका उसकी उसके, लड़की के लिए। हाँ और क्या बच्चा? IPU, हाँ देयर, देयर, देयर मतलब उनका उनकी उनके। अब ध्यान से समझ लो, अरे समझो मतलब समझ लो, अगर ध्यान देना इनके बाद कोई ना कोई नाउन रहेगा, क्लियर है? रहेगा, ये कंफर्म है। जैसे मैं कहूं यह मेरी पेन है, मान, यह मेरी पेन है, अच्छा यह मेरा मार्कर है, तो क्या होगा? दिस इज माई मार्कर। लेकिन मैं कह दूं यह मार्कर मेरा है, अब यहां मेरा वाला है नहीं, मेरी वाली है नहीं। जब ऐसे समझो, जब ना रहे तब वहां क्या कर देना? माइन। ध्यान देना, अगर वो अकेला रहे तब वहां क्या लिखना? मेरा मेरे मेरे के लिए माइन। योर नहीं लिखना, योर्स। आवर नहीं लिखना, आवर्स। हिज को हिज ही लिखना, लेकिन हर नहीं लिखना, हर्स। देयर नहीं लिखना, देयर्स। ये क्या बात हुआ? जैसे देखो समझो, मैं कह दूं यह मेरा नहीं, यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, मेरी वाली है पेन है, समझ पा रहे हो ना? या मेरी पेन है, अगर मेरी वाली, तेरी वाली, उसकी वाली, उनकी वाली, हमारी वाली है, तब ये वाली लिखेंगे। समझ में आया? तो क्या होगा? दिस इज माई पेन। लेकिन मान लो मेरी वाली फरार हो जाए तो, मान लो मुझे ऐसे बोलना है या पेन मेरी है, मेरी की बात कोई है नहीं है, मेरी वाली गायब, फरार, मेरी वाली इसके साथ भाग गई। समझ पा रहे हो ना? तो क्या होगा? दिस पेन इज, अब मेरी बात कुछ नहीं है ना, तो यहां माई नहीं, माई। समझ में आया? तो इज माई याद रहेगा। इसी तरह मान लो हमारी वाली रहे तो यह मतलब हमारा देश है, तो दिस इज आवर कंट्री। लेकिन मैं कह दूं यह देश हमारा है, दिस कंट्री इज आवर्स। समझ में आया? कब इसमें जाना है और कब इसमें जाना है, सब क्लियर है ना?
हाँ चलिए, ओके, थैंक यू।